गाइस, दिस इज़ आयुष अग्रवाल फ्रॉम AA क्लासेस। हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। आज है इसका डेट 3। ये क्वेश्चंस आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए इसको शुरू करते हैं। झेलम रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। झेलम रिवर कहाँ से निकलती है? फ्रॉम वेरीनाग, फ्रॉम ग्लेशियर बोखरचू, फ्रॉम बियासकुंड, फ्रॉम राकस्ताल। वेरीनाग से, बोखरचू हिमखंड से, बियासकुंड से या राकस्ताल से। इसका आंसर है हमारा ए, फ्रॉम वेरीनाग। द झेलम राइजेस फ्रॉम अ डीप स्प्रिंग एट वेरीनाग इन वेस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड पोर्शन ऑफ द कश्मीर रीजन। The river meanders northwestward from the northern slope of the Pir Panjal range through the Vale of Kashmir to Wular Lake at Srinagar, which controls its flow. क्या लिखा है इसमें कि जो झेलम रिवर है वो वेरीनाग से शुरू होती है। ठीक है, वेरीनाग कहाँ पर है? वेरीनाग वेस्टर्न जम्मू कश्मीर है, कश्मीर में, जो क्या है अब हमारी यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी। पहले क्या था? ये एक राज्य था जिसको अब क्या कर दिया गया? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये रिवर मेंडर्स बनाती है। मेंडर्स मतलब ऐसे ऐसे शेप। ठीक है, और ये फिर पीर पंजाल से होते हुए कश्मीर के वुलर लेक से में इसका कंट्रोल हो जाता है फ्लो का, यानी कि जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे बहती भी जा रही है तो यहाँ पे आती है एक वुलर लेक, यहाँ से फिर ये आराम से बहने लग जाती है। ठीक है, हम इसके बारे में आगे देखते हैं। ये रहा हमारा झेलम का ओरिजिनेट पॉइंट। यहाँ से होते हुए, यहाँ से जाते हुए ये थोड़ा सा इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए ये जाती है पाकिस्तान में, जाके सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम बड़ा करते हैं इसको, तो ये लिखा हमारा, ये रहा हमारा वेरीनाग। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हो रही है, इसके छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं जो आके मिल रहे हैं, सहायक नदियाँ, और आते हुए यहाँ पे आ गई है वुलर लेक। ठीक है, यहाँ से आते हुए देखो ये कितना घूम रही है। यहाँ देखो ये कितना ज़्यादा घूमती हुई जा रही है। देखो इस क्या करती, देखो ये। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मीनारे मेंडर्स, और ये किसकी सहायक नदी है? झेलम रिवर हमारी इंडस की। झेलम है हमारी इंडस की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ। ए, कृष्णा कोसी भागीरथी, बी, नर्मदा तीस्ता लोहित, सी, नर्मदा गोदावरी कृष्णा, डी, गंडक कावेरी अलकनंदा। पेनिनसुलर रिवर मतलब प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी होती हैं? जो हमारे साउथ इंडिया में बहती हैं। ठीक है, जो हमारे साउथ इंडिया में इस एरिया में बह रही हैं, ये या तो पहाड़ों से निकलती हैं या पठारों से निकली हुई होती हैं। ठीक है, और जो हमारे ऊपर हिमालय से निकली हुई होती है उनको हम क्या कहते हैं? हिमालयन रिवर। जैसे सिंधु हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सारी हमारी क्या हैं? हिमालयन रिवर। इसके अलावा और भी हैं छोटी छोटी रिवर्स। इसका आंसर है हमारा नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा। नर्मदा हमारी कैसी रिवर है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। इसी के नीचे बहती है तापी, वो भी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। गोदावरी कहाँ गिरती है? हमारी बे ऑफ बंगाल में। कृष्णा कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, यहाँ पे क्या है हमारा? अरब सागर। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। ये हमारी रिवर्स हैं भारत की। ठीक है, ये देखो हमारी जो ऊपर की जितनी भी रिवर्स हैं वो हिमालयन रिवर्स हैं, ये हिमालय से निकलती है। अब नीचे तो कोई हिमालय नहीं है ना, ऊपर ये सारे रेंजेस हमारी हिमालय की, तो ऊपर की रिवर्स हमारी होगी हिमालय की, और जो नीचे प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं उन्हें बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर या प्रायद्वीपीय नदियाँ। इतने ही रहेगा। ठीक है, ये देखो नर्मदा हमारी यहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलते हुए
बे ऑफ बंगाल में गिर गई। अब अमरकंटक से हमारी 2 नदियाँ निकलती हैं, एक तो ये निकलती है और एक और निकलती है। कौन सी निकलती है हमारी? सोन, ये रही। ठीक है, कौन सी है हमारी? सोन। तापी भी हमारी इधर को गई। अब ये रही हमारी गोदावरी। गोदावरी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा, क्योंकि गोदावरी दक्षिण में सबसे लंबी नदी है। साउथ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, ये रही हमारी कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, ये महानदी, ये भी पेनिसुलर रिवर है। और ऊपर की सारे इंडस, ये कौन सी है हमारी? गंगा। और ये ब्रह्मपुत्र कौन सी है हमारी? हिमालय की रिवर। ये इनकी सहायक नदियाँ, ये इसकी सहायक नदियाँ, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इधर से है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ऑन विच फेस्टिवल बोट रेस कॉम्पिटिशन हेल्ड? नाव दौड़ प्रतियोगिता किस त्योहार पर आयोजित की जाती है? ए दुर्गा पूजा, बी पोंगल, सी नवरात्रि, डी ओणम। इसका आंसर है हमारा डी ओणम। ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल का। पोंगल इज द मोस्ट फेमस फेस्टिवल इन तमिलनाडु। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। नवरात्रि कहाँ का है? गुजरात का। ओणम कहाँ का है? केरल का। और ओणम कब मनाया जाता है? फर्स्ट मंथ ऑफ द मलयालम कैलेंडर नोन एज शिंगम। ठीक है, दुर्गा पूजा कहाँ का है? उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का। ठीक है, नेक्स्ट है वलम कली बोलते हैं इसको। और क्या क्या बोलते हैं हम? वलम कली इज अ ट्रेडिशनल बोट रेस इन केरल। इट फॉर्म अ कॉनकेव रेसिंग यूजिंग पैडल वॉल canoes. It is mainly conducted during the season of the harvest festival Onam in spring. Vallam Kali includes races of many kinds of paddled, long boats and snake boat. ये देखो, ये कितनी बड़ी होती हैं ये बोट्स। ये इतनी बड़ी होती हैं और कुछ कुछ सांप की आकार की होती हैं। ये चापू यानी कि पैडल से चलती हैं। ठीक है, देखो कितने सारे लोग और सारे के सारे चापू चला रहे हैं इसमें। ये देखो यहाँ पे सब लोग, यहाँ ऊपर भी कोई खड़ा है, वो भी चापू चला रहा है। और जो उसमें जीत जाता है ना, उसको मिलती है यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी। ये देखो इसके आगे देखो कितनी बड़ी बड़ी बोट्स हैं। ये लॉन्ग होती हैं और स्नेक की शेप में होती हैं। देखो ऊपर से खड़ी होती हैं, ऊपर से खड़ी होती हैं ये, और देखो कितनी लंबी होती हैं। ये देखो कितनी लंबी होती है, लॉन्ग और स्नेक बोट्स बोलते हैं इसे। ठीक है, और सब लोग इसमें चप्पू चलाते हैं। नेक्स्ट है नेम द पासेस ऑफ लद्दाख। लद्दाख के दर्रों के नाम बताइए। जास्कर पास, नाथुला, शिपकिला, बोमडिला। इसमें हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ पे जोजिला पास। जोजिला पास, जोजिला दर्रा। दोबारा से लिख देती हूँ, जोजिला पास। इसका आंसर है हमारा जोजिला पास। ठीक है, आइए इसके दर्रों के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे के सारे हमारे इसके दर्रे हैं लद्दाख के। जोजिला, नमिकाला, फोटुला, टांगलंगा, बारालाचा, चांगला, खारदुंगला, लाचुलंगा पास। जिसमें ये लाल लाल लग रहा होता है ना, इसका मतलब वो दर्रे ही हैं। ठीक है, ज़्यादातर दर्रों के पीछे लाल लग रहा होता है। नेक्स्ट है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर के बाएं किनारे की सहायक नदियाँ। इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियाँ। अभी बायां और दायां हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बायां कौन सा दायां कौन सा है। अब आप उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए जिस तरफ ये नदी जिस सागर में जाके मिल रही है। जैसे कि सिंधु नदी हमारी ऐसे जाते हुए, यहाँ जाते हुए अरब सागर में मिलती है, तो आप इस टाइप फेस करके खड़े हो जाइए। ठीक है,
अब जो है आपका बायां और दायां, उसी का बायां दायां हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने इधर मुंह खड़े हो गए हो करके, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वही नदी का लेफ्ट हैंड है, जो आपका राइट हैंड है वही नदी का राइट हैंड है। ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो नदी की जो भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, वो इसकी लेफ्ट हो जाएंगी, और जो उसकी राइट बैंक की हैं वो राइट हो जाएंगी, वो आपकी राइट में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मान लो अब यहाँ पे है गंगा। गंगा कहाँ से निकलती? गंगोत्री से निकल के वेस्ट बंगाल से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिर गई। तो इधर की साइड मुंह करके खड़े हो जाइए। ठीक है, इधर की साइड मुंह करके हम खड़े हो गए, तो इधर क्या आएगा हमारा? इधर हम आ जाएगा हमारा लेफ्ट, और इधर आ जाएगा राइट। जो इसकी लेफ्ट बैंक में है वो आपके लेफ्ट हैंड पे आ जाएंगी, यानी कि इसका बाया किनारा वो हो जाएगा, और इसका दाया किनारा हो जाएगा जो आपके राइट हैंड पे है, जो आपके दाएं हाथ की तरफ है, उल्टे हाथ की तरफ और सीधे हाथ की तरफ। लेफ्ट यानी कि उल्टा, और राइट यानी कि सीधा, या हम इसे बोल देते हैं दाया। ठीक है, यहाँ उल्टा या बायां। ठीक है, तो अब आप ऐसे बताइए कि कौन सा कहाँ पर है। इसका आंसर है हमारा झेलम। ये सारी की सारी हमारी तीनों राइट बैंक की हैं। ठीक है, और ये झेलम है हमारी लेफ्ट बैंक की तरफ। ये रही, देखो ये हमारी झेलम। झेलम ये रही, आ रही है यहाँ से चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी की सारी इसकी है लेफ्ट बैंक की। और इधर से जौब, गुलमल, तोची, काबुल, गिलगित, श्योक, नुब्रा, ये सारी की सारी है इसकी राइट बैंक की, यानी कि दाएं तरफ की। देखो इधर बह रही है अरेबियन सी में, तो इधर की साइड हमें मुंह करके खड़ा होना है। ठीक है, जो इसका फिर दायां होगा वो हमारा दायां, जो इसका बायां होगा वो हमारा बायां। दायां तट और बायां तट। ठीक है ना। नेम द रिवर्स विच फ्लोज इन बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों के नाम बताइए। इंदस रिवर, माही रिवर, गोदावरी रिवर और तापी रिवर। ये मैंने अभी आपको बताया भी था, ये है गोदावरी। ये तीनों कहाँ पे हैं? ये तीनों हैं अरब सागर में गिरती हैं, बताया था। इंदस ऊपर से आते हुए यहाँ अरब सागर में गिर जाती है, माही गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, और तापी नर्मदा के पैलर होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। गोदावरी कहाँ से आती है? यहाँ से आती है, उड़ीसा की लाइफ लाइन है गोदावरी। ठीक है, यानी कि उड़ीसा में बहती है गोदावरी। इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखो, ये रही हमारी इंदस जो गिर गई हमारे अरब सागर में। ये रही गोदावरी जो गिर गई हमारी बे ऑफ बंगाल में। कृष्णा गिर गई बे ऑफ बंगाल में, कावेरी गिर गई, गंगा गिर गई, ब्रह्मपुत्रा गिर गई। ठीक है, और इसके अलावा और छोटी छोटी रिवर जैसे पेन्नार है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। विच रिवर फ्लोज इन अरेबियन सी। अरब सागर में कौन सी नदी बहती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी साबरमती, डी ऑल ऑफ दिस, या ई इनमें से कोई नहीं। ये तो मैंने अभी आपको बता भी दिया है वैसे। इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। ये सारी ही हमारी अरब सागर में बहती हैं। अब हम पीछे एक बार फिर से जाते हैं। साबरमती कहाँ पर है? गुजरात। ये देखो, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये सारी की सारी अरब सागर में बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसके बारे में कुछ देखते हैं। द मेजर रिवर्स ऑफ इंडियाज आर फॉलोइंग इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती, माही एंड पूर्णा।
ये सारी की सारी नदी जो है अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की जीवन रेखा कौन सी है? इजिप्ट को हिंदी में मिस्र बोलते हैं। ए अमेजन रिवर, बी नाइल रिवर, सी येलो रिवर, डी टिग्रिस रिवर। इसका आंसर है हमारा बी नाइल रिवर। ठीक है, येलो रिवर कहाँ की है? चाइना की। इसके बारे में देखते हैं। द नाइल रिवर वाज द लाइफ लाइन ऑफ द पीपल, प्रोवाइडिंग दैम वाटर, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन। एवरी स्प्रिंग द नाइल वुड फ्लोड, leaving behind a rich dark soil called slate. The dark soil was ideal for farming and the Egyptians praised the god for providing the annual flood. इसमें क्या लिखा हुआ है ये कि नाइल रिवर इजिप्ट में क्या देती है? यहाँ पे पानी, खाना और ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि पानी में आने जाने की व्यवस्था प्रोवाइड करवाती है उन्हें। और एवरी स्प्रिंग यानी कि हर बारिश में नाइल रिवर में क्या आते हैं? बाढ़ आ जाती है, जिससे क्या मिलती है? रिच डार्क सोयल, एक बहुत ही काली मिट्टी टाइप का मिलता है उन्हें। वो काली मिट्टी जो होती है, डार्क सॉइल जो होती है, वो किस लिए बढ़िया होती है? खेती करने के लिए। उससे खेती की उपज बहुत अच्छी हो जाती है। तो हर साल इजिप्ट जो है गॉड को धन्यवाद करते हैं कि अच्छा वो आप हमारे यहाँ बाढ़ को लेकर आते हैं। बाढ़ को लेकर आते हैं तो यहाँ पे अच्छी सी मिट्टी आ जाती है, हर साल अच्छी मिट्टी आती है, तो फिर हर साल उपज बहुत अच्छी होती है, फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये देखो हमारी ये रही नाइल रिवर, ये रहा हमारा इजिप्ट, ये रही नाइल रिवर। यहाँ है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। ये है हमारी वाइट नाइल, ये है हमारी ब्लू नाइल, इसको मिलकर बनती है आगे नाइल रिवर। ये यहाँ पे आके आगे डेल्टा बनाती है। ये देखो आगे, ये रहा हमारा, ये लेक विक्टोरिया से निकलती हुई वाइट नाइल, और ये रही हमारी ब्लू नाइल, और ये जा रही है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे क्या बना रही है? डेल्टा बनाते हुए मेडिटेरियन सी में निकल जाती है। ये कौन से लेक से निकल रही है? ये निकल रही है टाना लेक से। ठीक है, ये रही हमारी लेक विक्टोरिया, ये रही लेक टाना, और ब्लू यहाँ से निकल गई। ब्लू वाली छोटी है और वाइट वाली लंबी है, फिर दोनों मिलके खाली नाइल के नाम से चलते हुए यहाँ बना दिया डेल्टा, फिर गिर गया मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एशियाज लार्जेस्ट लैगून लेक। एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ए डेड सी, बी लेक सुपीरियर, सी ग्रेट बियर लेक, डी चिल्का लेक। इसका आंसर है हमारा डी चिल्का लेक। चिल्का लेक एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। यहाँ भारत में ही है, उड़ीसा में। अभी होती क्या है चिल्का लेक, यानी कि लैगून लेक होती क्या है? क्या होता है? समुद्र के पास है, ये खारे पानी की झील है। क्या होता है? देखो समुद्र के पास यहाँ से जो भी मलबा आता है ना, धीरे 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 यहाँ तट पे जमा होता जाता है एक एरिया में, और यहाँ पे भी रह गया थोड़ा समुद्र का पानी, तो ये हिस्सा ना उठा रह गया, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ये उड़ गया। ठीक है, मिट्टी का थोड़ा सा उठा हुआ सा ऐसा ढेर सा बन गया। अब यहाँ से जब भी यहाँ पे लहरें आती है ना, तो ये पानी इसके अंदर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा सा है, तो ये यहाँ पे समुद्र का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता हुआ जा रहा है, और ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी जगह है, तो यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा लैगून झील यही है। ठीक है, और विश्व के दूसरे सबसे बड़े तटीय लैगून है। विश्व में, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, और एशिया में पहले नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लैनेट नोन एज द ट्विन्स अर्थ। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? ए जुपिटर यानी कि बृहस्पति, बी सैटर्न यानी कि शनि, डी वेनस यानी कि शुक्र, डी मार्स यानी कि बुध, मंगल। इसका आंसर है हमारा सी वेनस यानी कि शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ये मैंने अभी आपको चैप्टर पढ़ाया भी है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। उसमें भी लिखा हुआ है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? वेनस। क्यों? क्योंकि दोनों ही शेप और साइज में सेम है, दोनों ही गोल हैं। शेप यानी कि आकृति, साइज यानी कि उनका किस टाइप के वो बने हुए हैं, दोनों सेम है, इस वजह से।
दोनों की लगभग जो चौड़ाई है वो बराबर है, ठीक है, और दोनों गोल ही हैं, इसलिए इन दोनों को सेम बोला जाता है। और ये इससे पहले यहाँ पे बस मरकरी है, इससे पहले यहाँ पे मरकरी है, और फिर है थर्ड नंबर पे है हमारी अर्थ। यहाँ पे है सन, यहाँ पे है मरकरी, यहाँ पे है वीनस और यहाँ पे है अर्थ। आइए देखते हैं इसे अब हम। ये देखो, ये रहा हमारा वेनस, ये रही मरकरी, ये रहा अर्थ और ये रहा मार्स, ठीक है। ये हमारे वेनस और अर्थ क्या है, हमारे दोनों जुड़वा ग्रह हैं, क्योंकि दोनों लगभग बराबर ही हैं साइज़ में भी और शेप में भी, ठीक है। ये रहा हमारा थर्ड नंबर पे अर्थ, सेकंड नंबर पे वीनस और फर्स्ट नंबर पे मरकरी, ठीक है। सो गाइस, आज बस इतना ही। इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट डाउन करना, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।